आशिकी गम में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाहि फी उम्मति जद्दी। नाज़रीन किराम, हमारे ये प्रोग्राम का सिलसिला आज अपने चौथे रुख में दाखिल हो रहा है। हम क़याम हुसैन इब्न अली के मकासद की तरफ नाज़रीन की तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन से मुहर्रिकात थे, वो कौन से मकासद थे कि जिसकी वजह से हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को अपना नाना का शहर छोड़ना पड़ा, अपने आबा अजदाद की कब्रें, अपना आराम और सुकून छोड़ना पड़ा, अपने तमाम मामलात को छोड़ के हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने इराक़ की जानब सफ़र इख्तियार किया। अय्याम मुहर्रम में जब हर कोई जिसके दिल में इश्क़ रसूल की रमक है, वो नवासे रसूल को राज तहसीन पेश करने से रह ही नहीं सकता। तो इन अय्याम में जहाँ पे ये जोश, ये वलवला अपने उरूज पे होता है, इन्हीं अय्याम में ज़रूरत है कि हम वो मुहर्रिकात तलाश करें, उन मोहरों को तलाश करें, उन मकासद को तलाश करें जो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लिए पेश खैमा बने और शहादत के लिए पेश खैमा बने। मोमिनीन किराम, नाज़रीन किराम, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि बाद अज़ रहलत रसूल 50 साल के वक्फे में, मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि ऐसी तब्दीली आई कि वो हुसैन जो पुश्त नबी के सवार थे, जो रसूलुल्लाह की पुश्त पे सवारी किया करते थे और जिनके लाड हुसैन इब्न अली के रसूलुल्लाह उठाया करते थे, क्या वजह बनी कि वही बच्चा जब बड़ा हुआ और 50 साल की उम्र को पहुंचा, 50 से 58 साल की उम्र को पहुंचे, तो उसी हुसैन इब्न अली का सार तन से जुदा करके नौके नेज़ा पे बुलंद कर दिया गया। बात दरअसल ये है कि यजीद लईन जब तख्त खिलाफत पे बैठा, पिछले प्रोग्राम में मैं अर्ज़ कर चुका, जिस तरह उसने बैत के लिए मुतालबा किया, उसने हलाल रसूल को हराम और हराम रसूल को हलाल करने का ऐलान किया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया था कि उस इस्लाम पे फातिहा पढ़ लेनी चाहिए जिस इस्लाम का कायद जो है वो यजीद हो, या जिसकी बाग दौड़ यजीद के हाथों में हो, क़यादत यजीद के हाथों में हो। चूँकि यजीद इस्लाम पर हमला किया, इस्लाम की हकानियत पर हमला किया। पहला जो मुहर्रक हमने पढ़ा कि हुसैन इब्न अली दीन इलाही की बुलंदी के लिए, दीन इलाही की सरबुलंदी के लिए शहीद हुए, अपने आप को पेश किया। और वो खुतबा जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि फरमाया कि मैं किसी जुल्म के लिए, सरकशी के लिए, या मैं किसी फसाद फितने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि मैं जा इसलिए रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूँ। तो पहला जो मतलब और मकसद हुसैन इब्न अली का था वो दीन की सरबुलंदी। फिर मैंने कहा कि मुआशरे की बेहतरी। तीसरी जो बात थी वो ये थी कि तमाम उसूल दीन को बचाया हुसैन इब्न अली ने, जिसमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। हज के अय्याम में नवासे रसूल मक्का में है और हज पढ़ना ही चाहते हैं कि पता चला कि हाजियों के रूप में हुसैन इब्न अली के कातिल खंजर छपाए हुए अपने आ रहे हैं, हरामों में खंजर छपाए हुए हैं और शहीद करने की गर्ज से आ रहे हैं। तो मेरे मौला हुसैन ने अपने हज को उम्रे में कन्वर्ट किया, तब्दील किया, और जहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान हज पढ़ने के लिए जा रहे थे, वहाँ नवासे रसूल हज को बचाने के लिए करबला की जानब निकल पड़े। और ये जुमला कह के वहाँ से निकले कि मैं देख रहा हूँ कि हाजियों के रूप में मेरे कत्ल के इरादे से लोग जो है वो आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस घर की हुर्मत पायमाल हो, इस घर की हुर्मत को पायमाल नहीं होने। मैं मक्का से कुछ फासले पे शहीद होना गवारा करता हूँ, लेकिन सरज़मीन मक्का और बिलखसूस बैतुल्ला में शहीद होना ये हुसैन इब्न अली को गवारा नहीं है। तो अजीज़ान, हुसैन इब्न अली ने हज की हुर्मत को बचाया, हज की हुर्मत को महफूज रखा है। अगर हुसैन इब्न अली, मैंने कहा ना कि उसूल बचाए हैं हुसैन इब्न अली ने, उसूल दीन बचाए हैं। अगर हुसैन इब्न अली वहाँ पे हज पढ़ते और उसी दौरान उन पे हमलात और शहीद कर दिए जाते, तो फिर होना क्या था? होना ये था कि वो यजीद की जो पहली सोच थी कि अगर 3 ग्रोह उसने तैयार किए थे कि पहला हुसैन इब्न अली को शहीद करे, दूसरा उसी वक़्त क्या करे कि हाँ शोर कर दे, हंगामा आराई कर दे कि हुसैन मारे गए, और तीसरा दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाए कि हज पे आना ये बाइस मौत भी हो सकता है, बाइस शहादत भी बन सकता है। लिहाजा हज जो है वो मफकूद हो जाए, हज ख़त्म हो जाए, इस्लाम का ये फरीज़ा जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे मौला हुसैन इब्न अली ने अपनी इमामत की बसीरत नज़र से देखा और इन मुहर्रिकात की वजह से हुसैन इब्न अली ने मक्का को छोड़ा और हज की उम्र की अदायगी के बाद हुसैन इब्न अली करबला की जानब रवाना हुए। तो अज़ीज़ान, एक चीज़ उसूल दीन को बचाना, और फिर हज के बाद अगर देखा जाए तो नमाज
نماز کو کس طرح بچایا حسین ابن علی کہ آخری وقت بھی اگر سر دیا ہے تو وہ سجدے میں دیا. پھر میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی حرمت کو حسین ابن علی نے بچایا ہے. وہ کیسے کہ آخری رات شب عاشور تھی، 9 محرم کا دن گزر چکا، 10 محرم کی رات تھی، تو جناب عباس سے یہ مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ عباس ان سے کہو کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دے تاکہ میں یہ رات اپنے خدا کے ساتھ مزید راز و نیاز کر سکوں، میں اپنے خدا کی عبادت کر سکوں. تم دیکھتے نہیں کہ میں نماز اور تسبیح اور قرآن سے کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے، عشق ہے، لہذا آج کی رات جنگ کو ٹال دیا جائے، کل دن جنگ کا آغاز کیا جائے. تو میرے عزیزو، یہ حسین ابن علی کی امامت کی نگاہ تھی کہ حسین ابن علی نے قرآن کی محبت آخری وقت تک لوگوں تک پہنچائی، اور پھر حرمت قرآن اس طرح بچائی کہ کربلا میں شہید ہو گئے، سار کٹ کے نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا. پھر بھی کوفہ اور شام کے بازاروں میں حسین ابن علی کے سر نے تلاوت قرآن مجید کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے نانا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں انی تارک فیکم ثقلین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں پیچھے اپنے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، ایک میری کتاب ہے، دوسری میری عطرت ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں گے. تو حسین ابن علی نے اس کا عملی ثبوت دیا کہ کربلا میں شہادت کے بعد بدن مبارک کربلا کی سرزمین پہ پڑا ہے، لیکن نو کے نیزہ کی بلندی پہ حسین ابن علی قرآن پڑھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہ ہے اصول دین میں سے نماز کو، حج کو اور قرآن مجید کو بچانا اور حرمت قرآن کو بچانا. اس کے علاوہ روزے کی حرمت کو بچایا، اس کے علاوہ جتنے بھی امر بالمعروف ہے اس کے لیے تو خاص طور پہ تاکید فرمائی. اس کے لیے جتنے بھی اب اصول دین ہے تمام کی حرمت کو بچایا حسین ابن علی نے. آج کے لیے فقط اتنا ہی، کل انشاءاللہ مزید اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.